मामला है आय से अधिक संपत्ति का। सीबीआई कोर्ट ने दरअसल ये फैसला सुनाया है। 2010 में केस दर्ज किया गया था। 6,28,698 रुपए की आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 2005 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। मंत्री रहने के दौरान का मामला बताया जा रहा है। जब वो मंत्री थे उसी दौरान ये पूरा मामला हुआ आय से अधिक संपत्ति का। और आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। और अब सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला भी आज सुना दिया। 2010 में आपको बता दें कि केस दर्ज किया गया था और आज इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बंधु तिर्की को दोषी करार दिया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। मंत्री रहने के दौरान ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया था। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए रांची से जुड़ रहे हैं। राकेश, बंधु तिर्की को दोषी करार दिया गया है। पूरा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, कब का ये मामला है और क्या कुछ इस पूरे मामले पर हुआ? देखिए शंकर जी, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बंधु तिर्की की जो सजा हुई है वो 3 साल की हुई है और साथ साथ 3 लाख का जुर्माना भी किया गया है। मामला चूंकि पुराना भी है, लेकिन सीबीआई कोर्ट में जिस तरीके से सजा हुई है उसके बाद से इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी सदस्यता भी जाएगी, विधायकी भी जाएगी और आने वाले समय में अब वे एक लंबे समय तक चुनाव नहीं भी लड़ पाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार को लेकर, आय से अधिक संपत्ति को लेकर जिस तरीके से झारखंड में कई मामले पहले से भी चल रहे हैं, उसमें एक नाम बंधु तिर्की का भी था। 2005 में जब वे मंत्री बने थे और 2009 तक वे मंत्री थे, उस समय खास करके 6 लाख से अधिक रुपए अर्जित करने का मामला आया था जो रखा जा रहा था। सीबीआई में मामला जाने के बाद से तमाम गवाहों की राय और उसके बाद से तमाम तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट में अपील की थी कि जल्द से जल्द इस पे सजा सुनाई जाए और इसके बाद से सुनवाई लगातार चल रही थी और आज एक बड़ा फैसला आ गया है जिसमें बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जी बिल्कुल। और उनके पक्ष की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया इसके बाद? अब देखिए, बंधु तिर्की के वकील से जो बातचीत हो रही थी हमारी, उसमें साफ तौर पे उनका कहना था कि बंधु तिर्की के पास मात्र 6 लाख रुपए का जो मामला आया है वो उनके परिवार के लोगों की तरफ से दिया गया था। इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको लेकर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन सीबीआई की दलील थी कि आखिर आय से अधिक संपत्ति कैसे आई, कहां से आई, इसकी पूरी जांच कराई गई और अब जाकर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसके बाद से सजा जो निर्धारित की गई है, तो बंधु तिर्की को हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। लेकिन एक मामला और भी आ रहा था, जिस तरीके से वकील की तरफ से जो बयान आए थे उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 3 साल की सजा है, तो हो सकता है कि तत्काल उन्हें बेल के लिए भी मूव करके उनको बेल दिलाई जा सकेगी। तो थोड़ी देर में ये भी पता चल पाएगा कि बंधु तिर्की जेल जाएंगे या फिर उन्हें बेल मिल पाएगा। लेकिन अहम बात यही है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिस तरीके से विधायकों, नेताओं के नाम आते रहे हैं, उसमें एक बड़ा उदाहरण फिर से एक जुड़ गया है कि बंधु तिर्की जैसे कदावर नेता जो राज्य में बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और एक 6 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है उन्होंने, जो अधिक आय से अधिक का माना जा रहा है, उस पर उनको सजा हुई है और इसके कारण उनको विधायी की जा रही है। जी लेकिन ऐसे में तो ये जनता का विश्वास धीरे धीरे नेताओं से उठ जाएगा राकेश, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। अभी हम ताजा मामला बंधु तिर्की का जिनका जिक्र भी कर रहे हैं इस पूरे मामले में। ऐसे में चुनाव से पहले जिस तरह से जनता के बीच में नेता जाते हैं, विधायक जाते हैं, बहुत अच्छी और मीठी बातें करते हैं, लेकिन कई बार पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है, उनका जो चेहरा कुछ और होता है। देखिए, बड़ा सवाल है, खास करके झारखंड जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं तब इस तरह के सवाल लगातार देखने को मिले हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मधु कोड़ा का नाम बड़े भ्रष्टाचार के रूप में आया था, ऐसे अधिक संपत्ति का मामला था और उनके साथ कई ऐसे मंत्री थे, विधायक थे जो कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के दायरे में दिखाई पड़े हैं और कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। बंधु तिर्की भी उसी दौर के नेता माने जाते हैं और उसी दौरान कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति का मामला आया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जनता के बीच जाने के पहले जो वादे किए जाते हैं और जनता जब उन्हें चुन कर देती है और सदन भेजती है, संसद भेजती है और ऐसे में जब भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास कम होगा और आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में लोगों को देखना होगा कि आखिर किस तरीके से आम जनता नेताओं को चुने और नेताओं को भी सोचना होगा कि जनता पर जो भरोसा करके वे वोट मांगते हैं उनके विश्वास पे खरा उतरे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्योंकि लगातार ये मामला अब सामने आया है जिसमें आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला, सीबीआई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, बंधु तिर्की को दोषी करार दिया। 2010 में दरअसल ये केस दर्ज किया गया था।
और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी